हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में आपके पर्सन की फीलिंग से रिलेटेड होगी। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, किस तरह का फील कर रहे हैं, और जो फील कर रहे हैं वो इस तरह से क्यों फील कर रहे हैं। ठीक है, रिगार्डलेस आप लोगों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। आप लिटरली ये जानना चाह रहे हो कि आपके पर्सन के आजकल की क्या जज्बात, एहसासात हैं, तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ठीक है, मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के देखते हैं कि जनाब आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, this could be the one you already met, the romantic partner you seek. Okay, he's counting or she's counting on you. फ्लर्ट, आजकल या तो आपके साथ काफ़ी फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर इनका फ्लर्ट करने का दिल चाह रहा है। हो सकता है हर किसी के साथ ही फ्लर्ट शुरू कर देते हों, लेकिन फ्लर्ट मोड में है, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहते हैं। डिसेप्शन, मौका देखते हैं, जहाँ आपकी नज़र बची किसी के साथ भी शुरू हो जाते हैं। इनको कोई सरप्राइजिंगली कहीं पे मिल भी जाता है, क्योंकि फ्लर्ट एक्चुअली जो कर रहा होता है उसको तो लगता है कि भाई मैं तो फन मोड में मैंने ये की है। हमारे यहाँ क्या, बल्कि ओवरऑल कहा अगर कहें तो लोगों को एडल्ट एज में या यूथ एज में जो ना इतनी अटेंशन नहीं मिलती, तो अगर कोई उनकी हल्की फुल्की तारीफ़ भी करता है तो वो फ़ौरन उसको किसी और वे में ले जाते हैं, चाहे खातून हो या चाहे लड़की हो या लड़का, या खातून हो या मर्द। और ऐसा ही लग रहा है कि जैसे इनको फ्लर्ट करने की आदत है, और इनका आजकल फ्लर्ट करने का दिल चाह रहा है, क्योंकि हम फीलिंग्स चेक कर रहे हैं। और इसी चक्कर में इनको कोई महफिल में, पार्टी में, सड़क पे तो नहीं कह सकते, जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नहीं ग्राउंड्स में बैठे हुए होते हैं, या कहीं किसी गेट टुगेदर पर गए, किसी ऑफिशियल हैंग आउट पे गए, कहीं गए, तो पता चला वहाँ कोई अचानक से कोई ऐसे मिल गया, जैसे उसने कहा हो कि अभी ये वाला टाइम तो तुमने मेरे साथ थोड़े दिनों पहले स्पेंड किया था। तो इट इज़ अबाउट फ्लर्ट। तो ये फ्लर्ट की एक्टिविटी को कॉम्प्रिहेंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात की जा रही है, तो मे बी इन्होंने अभी रिसेंटली किसी से फ्लर्ट करके उसको शायद साइडलाइन किया है, फिर आपसे आजकल फ्लर्ट करना चाह रहे हो, फिर वो कहीं अचानक से मिल गया। इनको किसी के साथ इन्होंने कभी फ्लर्ट किया हो, उसकी वापसी हो गई, क्या हुआ है, बट असेस नहीं कर सकते कि ये अगर आपकी कभी तारीफ़ कर रहे हों तो वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन इनके महसूसात और इनके एहसासात में, फीलिंग्स में ये है कि अगर कभी वो मेरी तारीफ़ करे तो धोखा होगा, बिकॉज वो तो बहुत सारे लोगों की तारीफ़ करता है, यानी इस तरह की चीज़ें। ठीक है ना, देखते हैं जनाब करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आजकल कुछ एक्स की वाइब ज़्यादा ही हैं। एक सीरीज़ आती थी ना, एक्स फाइल्स, तो ये बिल्कुल एक्स वाइब्स कुछ ज़्यादा ही हैं आप लोगों के साथ। आपके पर्सन को ये बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है कि आप लोगों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, पहले से आप लोग जानते हैं, लव एट फर्स्ट साइट वाली बात। एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, चाहे लाख आपको कुछ एक दूसरे के मुतल्लिक कुछ भी पता चले। ये कॉन्फिडेंस है आपके पर्सन का आपके ऊपर, ये फीलिंग उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि चाहे हम लोग के दरमियान कैसे ही टर्म्स क्यों ना हो, बट हम बहुत अरसे से, दिस कुड बी द वन एंड यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, पहले से एक दूसरे को जानते थे। जैसे ही मिले तो लगता है कि जैसे कुछ नया बताना ही नहीं पड़ रहा। आपकी कोई ख़ास परफ्यूम है, आपका कोई ख़ास आपका परफ्यूम है, फ्रेग्रेंस आपकी, आपके बॉडी के जो लम्स होता है इंसान की अपनी खुशबू का, वो मिस्ट जो है ना, वो लम्स किसी भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के साथ मिलकर कुछ एक नया बॉडी ओडर आपका क्रिएट होता है, जो इनको बहुत ही ज़्यादा अपील करता है।
आपकी किसी ग्रीन ड्रेस में कोई तस्वीर है, बिकॉज ये लेडी ग्रीन कलर का ड्रेस पहने हुए, या कोई रेड कलर का ड्रेस है। बहुत स्टाइलिश सा आपको ड्रेस करने का शौक़ है, और आपके पर्सन को कुछ एक्टिविटीज़ आपकी ना अच्छी लगती हैं, लाइक आपके लिए यही वो फील करते हैं, द वे यू ड्रेस, द वे यू कैरी योर सेल्फ, अच्छा लगता है उनको। लेकिन अगर बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें देखी जाएं कि उनकी फीलिंग्स में क्या है, तो यकीनन हो सकता है उनको अपनी इस फ्लर्ट नेचर को बेहतर करने का चांस मिला हो, बिकॉज उनको ये लग रहा हो कि मैंने बिला वजह में इतने सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करके एक धोखा क्रिएट, अपने ऊपर एक जालसा क्रिएट कर लिया है, मेरा पर्सनैलिटी इंप्रेशन लोगों के ऊपर अच्छा नहीं पड़ता, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज फीलिंग्स की बात है, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो इट कैन कम टू यू। शायद आपने इनको कोई कंडीशन कही है, आपने कोई इनको डेडलाइन दी है कि जस्ट डू इट, जस्ट थिंक अबाउट इट, वेदर यू वांट इट और वेदर यू डोंट वांट इट, कुछ करो इसके बारे में। और इन्होंने आपको कोई डेडलाइन दी हो, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई टर्म सेट किए हों कि बस इतने अरसे तक सब ठीक है, फिर तुम देखना, फिर ये ज़्यादा फ्लर्ट फ्लूट नहीं चलेगा, जो होगा वो ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। Current feelings of your person. Keys on the ring. Many options, decisions, unconditional string along, one night stand. आपने शायद इनको प्रपोजल का कुछ कहा है कि मेरे प्रपोजल्स आ रहे हैं, जो करना है जल्दी करो, जल्दी फैसला करो, क्लियरली डिसाइड, और यहाँ पे भी डिसीजन। कोई और मुझे आकर अपनी इसमें बांध के ले जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। हार्ट ब्रोकन है, डीपली हर्ट, सैड, वो टाइम याद कर रहे हैं, या तो आप, क्योंकि पास्ट लाइफ भी है ना, तो हो सकता है कोई गलत डिसीजन बना हो और इनको फील होता हो कि मैंने उस वक्त नहीं छोड़ना चाहिए था मुझको, मुझे उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेनी चाहिए थी। सन ग्लासेस आपको ताड़ रहे हैं, आंखें रखते हैं आपके ऊपर, स्टॉप करते हैं आपको, और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अक्सर और बेशतर आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ से, बिकॉज यहाँ सेपरेशन आ रहा है। तो हो सकता है आपने ये कोई इंसिडेंट हुआ हो और इस इंसिडेंट के बाद आपने थोड़ी सी नाराज़गी शो की हो, इनको अपनी ये फ्लर्ट नेचर बहुत बाद में रियलाइज़ हुई हो कि यार इसने तो बहुत बड़ा जो है ना फसाद खड़ा कर दिया, मैंने तो एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रहने का मूड होता है और इस बात ने इतनी बड़ी जो है ना वो पंचायत खड़ी कर दी इसने। लेकिन नज़रों में हैं आप इनकी। गर्ल टॉक, टाइम विथ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन अ मोमेंट, हैविंग फन, ये तो मुझे आप लग रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे ये ना चिढ़ रहे हैं कि आप इनको कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं, और आप बिल्कुल ऐसा शो कर रहे हैं कि हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, ठीक है। इनको तो को डिपेंडेंसी हो रही है, ऑब्सेशन हो रहा है, कंट्रोलिंग फील हो रही है, ब्लॉक हुए हुए हैं ये, यकीनन ये ब्लॉक हुए हुए हैं। तो ओपनली तो नहीं बोल सकते, और रिग्रेट इनको है कि इनसे ये जो मुझे अब तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि इन्होंने फ्लर्ट करके कुछ बहुत बड़ा ना अपने लिए मसला खड़ा कर दिया, और आपके किसी क्लोज पर्सन ने, जो कि होती है ना सहेलियाँ या दोस्त जो होते हैं, मर्द हजरात के दोस्त होते हैं, लड़कियों की सहेलियाँ, वो बीच में जो है ना वो पड़ जाती हैं और पड़ जाते हैं, और फिर मतलब अच्छा वाला किसी का कपल है कि अच्छा वाला किसी का अफेयर चल रहा है, उसमें कूद गए बिला वजह में, हर चीज़ में इंटरेस्ट शो करना, हर चीज़ में अच्छा ये पसंद है, वो पसंद है, फला पसंद है, ढमक पसंद है, मैं करूँ वो करूँ, मैं छोड़ दूँ, मैं ये कर दूँ, तो उसमें फिर मतलब ठीक है, तुमको तुम्हें ज़्यादा तलब है ना, तुम ऐसा करो, तुम ही बैठ जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्लर्ट और डिसेप्शन में ऐसा कुछ हुआ जिस पर आप यकीनन हर्ट हुए हैं, और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है तो हो सकता है आपके एक्स हो ये, और अगर एक्स नहीं है तो हो सकता है आप लोग की मंगनी हुई हो, अभी बात तय हुई हो और आपने ये सिनेरियो देख लिया हो, और फिर आपने लिटरली बहुत ज़्यादा आप हर्ट भी हुए, और ये अब आपको चेक भी करते हैं कि अच्छा अगर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया तो क्या खुद ऐसी एक्टिविटीज़ में है या नहीं है, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है।
तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। Current feelings of your person. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 3 of Cups. आप इनको जिस तरह इग्नोर कर रहे हैं ना, वो इनको चिढ़ आ रही है बिकॉज यू आर बिजी इन सेलिब्रेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। और आपने अभी रिसेंटली किसी से नई नई दोस्ती की है ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग और आप बहुत ही तगड़े हुए हैं अपनी एनर्जी में। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव सो मेनी अदर थिंग्स इन योर प्लेटर और आपको ये शायद इनको बर्डनाइज लगता है मज़ीद बिकॉज ऑलरेडी दे आर स्टक, दे हैव लॉट्स ऑफ अदर। क्वीन ऑफ कप्स, यस जनाब, दो लोग हैं। डिसेप्शन, हार्ट ब्रोकन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मे बी ये थर्ड पार्टी इनकी मदर या एल्डर सिस्टर हो, क्योंकि 2 क्वींस हैं, 2 फेमिनिन एनर्जी तो हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आप अपने दूसरी प्रायोरिटीज़ की वजह से ना इनको अटेंड नहीं करेंगे। इनकी इस ऑफर से देखें ना, इनका मुंह इस तरफ हुआ हुआ है और आप कहीं प्लान कर रहे हैं, कुछ चॉक आउट कर रहे हैं कोई चीज़, और कुछ आप अपने एंड पर जो है वो चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं और लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इट्स वेरी क्लियर कि आपकी सेल्फ लव करना आपको बहुत अच्छी तरह आ रहा है। आप अपने ग्राउंड पर ना स्टैंड ले रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो जिसकी वजह से इनको गुस्सा आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से, मेरे पास वैसे ही इतने झमेले हैं, ऊपर से इसकी नाराज़गी अलग और इसका क्लोज्ड ऑफ एटीट्यूड बहुत ही बुरा लग रहा है। आपने लिटरली जो हर चीज़ के लिए आप हर वक्त अवेलेबल होते थे वो आपने होल्ड कर दी है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो रही है। एडिक्टेड तो हैं ये, आप पे कोडिपेंडेंट तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप अब वो चीज़ अवेलेबल नहीं कर। मे बी आपका भी मूड स्विंग चल रहा होगा बिकॉज आपको लगता है कि हर वक्त मेरी अवेलेबिलिटी जो है ना मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड बना देती है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपके एटीट्यूड को और आपके बिहेवियर को लेकर काफ़ी परेशानी चल रही है। और अब आजकल ये भी होगा, हो सकता है थोड़े दिनों में, मैं थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ कि थोड़े दिनों में आप बिल्कुल एक आइसोलेटेड जोन में जाना चाहते हैं और आपके पर्सन ये बात सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि आप स्लाइटली उस जोन में जा रहे हैं जिस जोन में आपको इनकी कोई फिक्र नहीं होती थी, और ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। और विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और विद द क्वीन ऑफ कप्स, दीज 2 कार्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि बिल्कुल क्लियरली इस बात को डिफाइन करते हैं कि भाई तुम अपना संभालो, मैं अपना संभालूँ, मुझे अपनी एनर्जी को बचाना है, मुझे ड्रेन नहीं होना, मुझे टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, तुम्हें मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें फ्लर्ट करना है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मेरी जान छोड़ दो, और देन यू आर गोइंग टू स्टक, आप अपने आप को होल्ड कर देंगे। ये चीज़ इनको वक्त से पहले ही परेशान कर रही है। ये आपको इस दो जोन में देख नहीं सकते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आता तो वो तो बिल्कुल क्लियर कट चीज़ होती कि आप इनके ऊपर लग्जरीज़ का या एसेसरीज़ का या अवेलेबिलिटी का बिल्कुल ब्लॉक लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दैट मीन्स कि आप वाकई बहुत ज़्यादा चूजी हो गए कि भाई मुझको ना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाए। मैं अगर अवेलेबल हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है मेरे साथ कुछ भी किया जा सकता है। और इस बात को सोच सोच के ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं कि येस, अगर मैं पास्ट में देखूँ तो इसने अपनी बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके मुझे अटेंशन दी है, मेरे लिए बड़े स्टेप्स लिए हैं, तो मुझे इन रिटर्न इसको ये ब्रेड क्रम्स नहीं देने चाहिए, मुझे इन रिटर्न इसको बड़ी कमिटमेंट देनी चाहिए। वेरी सून डिसीजन मेकिंग, देन फ्लर्ट एंड डिसेप्शन, ये काफ़ी मिक्सअप हो रहा है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये बात बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। नाउ इनको क्लैरिफाई करते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन, सी अगेन डिसीजन,
अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो somebody is already standing और मुझे लग रहा है कि ये आप हैं। उसके बावजूद सब कुछ सामने है, आंखों के सामने है, फिर भी फैसला नहीं लेना, डिले टैक्टिक पर डालना चीज़ों को। अपनी ही दुनिया को घूरते रहो, देखते रहो, अपने आप को संभालो, अपनी ख्वाहिशात को संभालो। मुझे देखना चाहिए मेरे लिए क्या है। अब ये कौन खड़ा इंतज़ार कर रहा है, मेरी राह कौन देख रहा है, मत देखो। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, अगले को टाइम दो तो उतना दो जितना देना चाहिए, मतलब खुद बहुत नाप तोल के रखना। तो ये फैसला भी है, ये डिस्टेंस भी है, ये एनर्जी की प्रोटेक्शन भी है, मतलब खुद सब कुछ कर रहे हैं। और अगर आप वही चीज़ कर रहे हैं तो इनको अब वो सेंस हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स। इनको चिढ़ आ रही है, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता रहे हैं, आपकी कंपनी चेंज हो रही है, आप हैंग आउट कर रहे हैं, आप किसी इनके एक्सप्रेशंस को साइड पे रखकर आप अपनी हर चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स है, तो इनको इस बात पर ये बहुत, इनका बस नहीं है कि ये कल को आपका प्लान चौपट करते हुए आज कर दें, बट ये कर नहीं सकते बिकॉज इमीडिएटली वहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो विद दिस सॉर्ट दे वांट टू कैंसिल योर प्लान्स बिकॉज इनको आपकी तवज्जो चाहिए। ये गर्ल टॉक से इनको लग रहा है कि डिस्ट्रैक्टेड हैं आप इस वक्त, और आप जिस कंडीशन पर और जिस बाउंड्री पे डिस्ट्रैक्टेड है वो इनको नज़र नहीं आ रहा। इनको बस ये लग रहा है मेरी तरफ से इसकी तवज्जो जो है वो हट गई, तो मेरा बस चले, मैं अभी चिंगाड़ कर चीख कर इसको बता दूं कि मुझे टाइम दो, बट दे कैन नॉट, ही और शी कैन नॉट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सी ये आप पे फ्लर्ट फील कर रहे हैं, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, लेकिन उस फ्लर्ट में ये चाहते हैं कि पहले ये आपको चिढ़ाएं, 2-3 ताने मार दें, उसके बाद ये आपके साथ फ्लर्ट करें, और आप उस फ्लर्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते बिकॉज यू डोंट वांट एनी अदर फ्लर्टेशन एनी मोर। और इसके हाथ पे एक लिजर्ड बनी हुई है, मे बी आप लोग काफ़ी बुरी नज़र का शिकार हो जाते हैं, आप लोग के रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, पावर कपल हो सकते हैं आप लोग उसके बावजूद, बिकॉज नज़र है इनकी हर चीज़ पर। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इनके ये फेजेस बड़े टेम्परेरी होते हैं। अगर बिल्कुल छोटा सा चुटकुला छोड़ दिया किसी खातून को देखकर और फिर आपने इनको पकड़ लिया, तो फिर आपके सामने, यार तो भैया इतनी सी तो बात की थी मैंने, तुम्हारा इतनी सी बात है, तुम इतना सा तुम्हारा छोटा दिल है, और यही चीज़ अगर आप कर दें तो फ़ौरन इनका बस नहीं चलता होगा कि काट दो इसको। तो ये बराबरी नहीं है। और अब आपको अब आप जो है ना वो इनके सामने अपनी विश लिस्ट ज़रा स्टैंडर्ड की रख देते हैं। अच्छा मुझसे बात करनी है ना तो इस तरह बात करनी पड़ेगी, मेरे साथ डेट पर आना है ना तो ज़रा तरीके से आना पड़ेगा, मैं इस तरह कहीं इधर आड़े तेड़े तरीके से नहीं। मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बिकॉज विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इनका ये जो फील है इस वक्त, ये जो भी जिस भी फीलिंग में है बहुत टेम्पररी फेज़ है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया? ये किस चीज़ का बर्डन है? लेट्स सी, बैलेंस का। बैलेंस आउट है इनका, टोटली आउट है, हील्ड नहीं हो पाते प्रॉपरली, मल्टीपल रिलेशनशिप में हैं, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये ऑप्शंस की एक्यूजिशन आपको करते होंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत चॉइसेस हैं, तुम्हें तो फिक्र ही नहीं होती, तुम तो अपने में मस्त हो, तुम्हारे पास तो दोस्त हैं, तुम्हारे पास तो काम है, तुम्हारे पास तो कलीग्स हैं, तुम्हारे पास तो बिजनेस है, यू हैव सो मैनी चॉइसेस। तो मतलब खुद का बैलेंस आउट है, और उस पूरे चक्रम में सारी चीज़ों में करने में आपको एक यूज़ करना है। सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बड़े शांत होकर लगे हुए हैं, लेकिन इनका जो है ना प्रॉब्लम कुछ और है। ये जो बर्डन है इनके ऊपर ये हीलिंग का है, ये जो बर्डन है इनके ऊपर बैलेंस का है, इनके सेटलमेंट का है। इनको ये लगता है कि हाउ टू डू इट, मतलब मैं एक वक्त में एक चीज़ पर फोकस कैसे करूं, देयर आर सो मैनी थिंग्स इन माई लाइफ। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स। एज आई सेड बिफोर कि ओवरवेल्म्ड, यू नो, एक तो वो बर्डन, ऊपर से चॉइसेस, और आपने, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनके ऊपर ऑब्वियस कर दी हैं कि भाई आई हैव मैनी अदर प्रायोरिटीज़, मेरे साथ इंसान के बच्चे बन के चलो, वरना आई हैव मैनी प्रायोरिटीज़। आपको, आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई रिबेलियस हो जाएं या पंगे लें, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अपने पार्टनर को समझने लगे हैं कि ये आपके साथ कितने % लॉयल हैं और कितने % इनका फेक चल रहा है, यानी फ्लर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो उसमें ना आपको इनको मल्टीपल वेज में डील करना आ गया है, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन तो आपने अपने आप को अवेलेबिलिटी पे फुल स्टॉप लगाया है। फिर आप थोड़ा सा डुअलिटी से भी काम लेते हैं, कभी कभी आप अपने चेहरे पे भी एक मास्क चढ़ा लेते हैं। सोशल सर्कल में रूम अराउंड करना है तो इनके पार्टनर बन के घूमते हैं। फिर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को देखते हैं, अपनी इंगेजमेंट्स को देखते हैं, अपनी चॉइसेस को देखते हैं। आपको ये भी पता है कि आपके साथ होते हुए कितने लोगों को आप दोनों एक साथ बुरे लगते हैं, कितने लोग आप लोगों से जेलस होते हैं, कौन आपका रियल फ्रेंड है, कौन आपका वेल विशर है, कौन नॉन वेल विशर है, सब एवरीथिंग। और आपको अच्छी तरीके से इनको डील करना आ गया है। तो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या हैं, ये हैं। और मज़ीद इनकी क्या फीलिंग्स थी वो भी मैंने आपको बताया। प्लस इनकी फीलिंग्स इस तरह की हैं क्यों, अगर ये इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो वो है क्यों, वो भी मैंने आपको बताया। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। आपको कुछ भी लगे कि येस दिस इज़ समथिंग टू द पॉइंट, दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट टू नो, और ये बिल्कुल सही था कि यही चीज़ें आजकल ये आपके पर्सन कर भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, उनको आपके एक्शन से भी आप उनको नोट कर रहे होंगे। तो दिस इज़ योर रीडिंग। और अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो कि हाँ इस बिहेवियर के लिए फिर मैं करूँ क्या, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल गाइड यू फर्दर। टेक केयर, बाय बाय।